इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक डेमोन्स्ट्रेशन की गई है। यहाँ पर बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक सूरत हाल है और जो लूप में नहीं लिया जा रहा पार्टी को, फैमिली को, उसके हवाले से पीटीआई के अपने कंसर्न्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान साहब। शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त जो आप यहाँ पे मौजूद हैं और इस डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद क्या है और अब आगे पॉलिसी क्या होने जा रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो में भी ये बात की कि कल भी यहाँ पे धरना जारी था पार्लियामेंटेरियंस का। आज सीएम सोहेल आफरीदी साहब की लीडरशिप में 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस यहाँ मौजूद है और मुतालबा वही है जो हमारा बुनियादी हक है। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो बुनियादी हक है उनको वहीं तभी सहूलियात मैसर हो जो फैमिली डिमांड कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब की जो सेहत का इशू है वो पॉलिटिकल नहीं है, इसमें फैमिली इंटरवील करेगी। फैमिली की जो डिमांड्स है वो जायज़ है। हम चाहते हैं कि फैमिली चाहती है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। फैमिली की मौजूदगी में उनके ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होने चाहिए और उनके सामने ये प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से पहला एपिसोड तक, कल रात को दूसरा एपिसोड रिपीट किया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना ज़ाती डॉक्टर को बताया गया और ना ही किसी पॉलिटिकल लीडर को बताया गया। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। हम ये चाहते हैं कि मुलाकात के हवाले से और उनकी सेहत की ज़ाती डॉक्टर की रसाई के हवाले से जो पिटीशन है वो लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टेप फॉरवर्ड करे और इस मसले को देखे, क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान साहब को जो सहूलियात मैसर है वो ना होने के बराबर है। और जिस तरीके से अक्टूबर से लेकर जब उनको आंख की तकलीफ़ थी और जनवरी में उनको शिफ्ट किया पिम्स में, और पिम्स में ना रेटिना स्पेशलिस्ट है क्योंकि वो रेटिना का इशू है। फिर इस तरह जिस प्रोसीजर का ये जिक्र कर रहे हैं 20 मिनट का, शुरू में वो 2.5 से 3 घंटे के प्रोसीजर है। फिर ये कहते हैं कि जी इमरान खान सेहत याब है। चले एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि जी वो सेहत याब है, अल्लाह करे वो सेहत याब। वो फिर आप जाने दें, फैमिली को मिलने दें, ज़ाती डॉक्टर को मिलने दें, उनका चेकअप होने दें, वो बाहर आएंगे, तस्दीक कर देंगे। ये जो तसादुम की तरफ चीज़ें जा रही हैं, ये हुकूमत जो हरदर्मी और ज़िद पे ठहरी हुई है, ये कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा, इसके रिज़ल्ट कुछ अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ ये देखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा थोड़ा सा शायद हमें लग रहा था कि रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें बेहतर हो जाएं, इसीलिए शायद बैकफुट पे गए हैं। लेकिन आपको फिर अब स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ा है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि शायद एक मूवमेंट स्टार्ट होगी लेकिन रमज़ान के बाद। तो इसमें क्या कोई उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जो है सैनिटी प्रिवेल करती और गवर्नमेंट जो है वो कोई मुलाकात करवा देती? देखिए, सेहत के हवाले से तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते। सेहत के हवाले से जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है, हम चाहते हैं कि बग़ैर मिनट ज़ाया किए जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी किए जाए, लेकिन नहीं हो रहे। हम तो हुकूमत से दरख्वास्त भी की है। हुकूमत जो है वो अपनी हरदर्मी और ज़िद पे ठहरी हुई। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ का जब इशू बना था, जब हमारी हुकूमत थी, तो हमने अगले दिन ही, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़िंदगी की गारंटी मांग रहे थे, हमने तो अगले दिन ही उनको पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। अगला कमरा मरीम नवाज़ को दिया गया। डॉक्टर अदनान जो उनके ज़ाती मौलज है वो उनके हमरा थे। प्लेटलेट्स का इशू बना, झूठा था सच्चा था वो अलग बहस है, लेकिन हमारी कैबिनेट ने इजाज़त दी और पसंद का मुल्क दिया गया, पसंद का शहर, पसंद का हॉस्पिटल। वो अलग बात है कि 4 साल वहाँ पे मुकीम रहे और वहाँ पे उन्होंने कोई इलाज नहीं किया। वहाँ से पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स होती थी, पूरी कैबिनेट यहाँ से जाती थी, मशावरत होती थी, फिर उसके साथ साथ सेनेट के टिकट बांटे जाते थे, इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जलसों से खिताब होता था। ये तमाम चीज़ें सारी कौम देख चुकी है। जब हमारी बारी आई तो इमरान खान साहब की बारी आई, तो इसमें इतनी अना, इतनी ज़िद क्या है? जो बुनियादी हक है क्यों नहीं दिया जा रहा? जब तक हमें बुनियादी हक उनके सेहत के हवाले से नहीं मिलता, यहाँ पे धरने भी होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जो कानूनी रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ेगा हम करेंगे। अच्छा, एट द एंड रिहाई फोर्स के हवाले से इस वक्त की क्या डेवलपमेंट्स हैं? इज़ इट गोइंग फॉरवर्ड एज़ पर प्लान? बिल्कुल, जो प्लान है उसी के मुताबिक ही जा रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने ही इसको अनाउंस किया हुआ है और स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी भी सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे इमरान खान साहब ने ही दी है। पंजाब में आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, वहाँ पे एक खौफ था जिसको बुत तोड़े गए। फिर सिंध में आपने देखा जिस तरीके से आफरीदी साहब ने लीड किया। खैबर पख्तूनख्वा की मैस मोबाइलाइजेशन आपके सामने है। आफरीदी साहब ये समझते हैं कि रिहाई फोर्स जो है वो एक मुस्बत रोल प्ले कर सकती है, एक वाइटर रोल प्ले कर सकती है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो ये नौजवानों पर मुश्तमिल होगी, पुरअमन होगी, गैर सियासी होगी, कोई सियासी मकासद नहीं होंगे, चेन ऑफ कमांड का इशू नहीं होगा, उससे ओत लिया जाएगा, मेंबरशिप होगी, पूरे पाकिस्तान से लोगों की मेंबरशिप होगी, नौजवानों पे मुश्तमिल होगी और जो भी प्लान इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से दिया जाएगा ये फोर्स उसमें सफ़े अव्वल पे होगी। और इसमें जो अभी एक इख्तलाफात और बाकी चीज़ें आ रही हैं उसकी वजह से ये रुकेगी नहीं? बात बड़ी सिंपल है कि पॉलिटिकल कमेटी 2 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है। बिल्कुल सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती
होती है, तजवीज़ दी जाती है, मशवरत होती है, उसकी रोशनी में ही फ़ैसले लिए जाएंगे, लेकिन फ़ोर्स ज़रूर बनेगी। ये आप कुछ दिनों में देख लेंगे।